पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। आप उसको गिरफ्तार करके आप वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर अपना जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। बस सवाल ये है कि मेरा उद्देश्य है कि वो अभी निकले, अभी जेल से बाहर निकले। जेल से यही तो, चूंकि अब मामला को विषय से यदि डिविएट होइएगा तो नहीं हो पाएगा ना। कि ये 325 इसलिए लगाया गया कि पुलिस का जो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी, ये प्रतिशोध में जाकर के नहीं ज्यादा से ज्यादा कैसे ये हरास हो, इसलिए मेजर से मेजर सेक्शन का इसको बना के जानबूझकर डिलिबरेटली इम्पोज, जानबूझ के कराया जा रहा है ना। ये नौकरी के वजह से लोग नहीं जाते, पैसा कमाने के वजह से आर्मी में जज्बाती लोग जाते हैं, जिसमें देश की सेवा करने की भावना होती है, वो लोग आर्मी में जाते हैं। बिहार के रक्सौल जिले से एक ऐसी घटना जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, जहां पर एक देश के जवान को बिहार पुलिस के द्वारा भरी सभा में दौरा कर पीटा जाता है, और यही नहीं उनको जेल में भी भेज दिया जाता है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो लोग हैं वो लगातार ट्विटर हो जाए, सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार जवान को कब रिहा किया जाएगा। और इसके लिए अब राजधानी पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर मोतिहारी जा रहे हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार कानून इस पे क्या कुछ कहता है और मोतिहारी जाने का इनका क्या कुछ मकसद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि आप जो है पटना हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील है, अब आपको मोतिहारी क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए सवाल ये है कि जब वतन की रखवाली करने वाले जो आर्मी होते हैं वो घर पर आते हैं विवाह, शादी, श्राद्ध इत्यादि इमरजेंसी कामों में, और जब बॉर्डर पर खतरा होता है तो अपनी जान का परवाह किए बगैर बॉर्डर पर रक्षा करते हैं और अपने सारे प्लान को कैंसिल कर देते हैं। व्यक्तिगत जो भी होता है, चाहे शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, श्राद्ध हो, सभी चीज को छोड़कर वो वतन की रखवाली की, जब वतन की पुकार होती है तो सब छोड़ के वो जाते हैं। तो आज यदि एक आर्मी वहां पर मुसीबत में है, आर्मी का जवान, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि आप अपनी निजी चीजों को बहुत सराहनीय मतलब, और आपका और सभी लोगों का धर्म है कि यदि आज वो वतन का रखवाला यदि वहां पर किसी मुसीबत में है तो फिलहाल हमारी भूमिका होती है कि वो कैसे निकले, उसमें हमारे यानी कि अब शिवनंदन भारती सर मोतिहारी जाएंगे और उनको रिहा करवाएंगे। देखिए करवाने में जो हमारी योगदान होगी उस पर पूरी तरीके से हमको ये धरना प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं। हम जो उसमें जो टेक्निकलिटीज जो है उस चीज से अवगत कराकर हमारे पास। आपको लगता है कि लोग जो है पिछले कई दिनों से लगातार जो है वहां पर धरना पे बैठे हुए हैं, ट्विटर पर भी मुहिम चलाया जा रहा है, बहुत सारे जो लोग वहां पर होता है कानूनी रूप से उतने विशेषज्ञ और मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनको बलगलाया जा सकता है। हमारा काम है कि यदि सचमुच चाह रहे हैं कि वो छूटे तो कैसे छूटे, उस पर क्या पहल होनी चाहिए। कोर्ट में देखिए वो, चूंकि अब सवाल ये है कि पुलिस के बस में है नहीं। मेरा एक बहुत ही अमुक प्रश्न है कि सवाल है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के बीच के जवान के बीच में हुआ, तो भाई उसमें पुलिस ने केस किया, अनुसंधान भी पुलिस ही कर रही है, तो कैसे उसके पक्ष में वो जो है सो ये करेगी। इसलिए इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी, इसमें इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी यदि वो जांच करेगी तभी तो आपको लगेगा कि फेयर में जो है सो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो ये सब बहुत सारा टेक्निकलिटीज है, तो जिसको हम लोग जाके देखते हैं कि आखिर मामला क्या है, और कुछ उनके जो परिजन है वो संपर्क में है। अच्छा तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? बीच चौराहों पर हजारों लोग के सामने, परिवार के सामने, बच्चे के सामने, पत्नी के सामने एक जवान को दौरा कर पीटा जा रहा है, ये कहां तक सही है? ये कदापि उचित नहीं है, ये बर्बरतापूर्ण घटना है। लेकिन मैं उस चीज पर आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये जो घटना है इस घटना की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बता रहे हैं पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। आप उसको गिरफ्तार करके आप वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब वहां पर अपना जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। मैं चाहूंगा सवाल ये है कि मेरा उद्देश्य है कि वो अभी निकले, अभी जेल से बाहर निकले। जेल से यही तो, चूंकि अब मामला को विषय से यदि डिविएट होइएगा तो नहीं हो पाएगा ना। वो व्यक्ति अभी जेल में है, तो उसको जेल से कैसे निकले, उसमें हमारी क्या योगदान हो सकती है, हमारी सलाह और सजेशन से यदि वो रास्ता आसान होगा तो हमारी योगदान यही है। बाकी यदि कौन दोषी, कौन गलत, कौन सही, इस चीज का निर्णय तो न्यायालय करती है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना। सवाल ये है कि अभी बेल के मैटर पर जल्दी वो रिहा हो जाए, वहाँ जेल से निकल जाए, उस चीज पर जोर देना चाहिए, और उसमें हमारी जो भूमिका होगी वो देने को मैं तैयार हूँ। अच्छा क्या कारण है कि इस मामले पर देखा जाए तो कोई बिहार के जो नेता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जाए, उप मुख्यमंत्री हो जाए, इसके अलावा तमाम पार्टी के जो लोग हैं, एक ट्वीट तक नहीं किए हैं। अगर सारे लोग आपको लगता है कि ट्वीट वगैरह कर देते तो शायद जवान को इंसाफ मिल गया रहता। देखिए इस चीज पर कोई आदमी कार्य किए नहीं किए, उस चीज पर ये सब टिक्का टिप्पणी तो पार्टी के प्रवक्ता दे सकते, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपका जमीर क्या कहता है कि यदि चूंकि लोगों की जन भावना
जो है सो ये उसके साथ अटैच हो गई है, तो उसको यदि बेल मिल जाएगा तो एक लोगों को लगेगा, तो सेंटीमेंट का ख्याल रखते हुए मेरी भूमिका क्या हो सकती है मैं ये तय करूंगा। आपकी क्या भूमिका है इस पर मेरा कोई बस नहीं है, आपको मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता है। लोग मुझे कहेंगे वकील साहब आप तो कानून के विशेषज्ञ हैं, आपने क्या योगदान दिया। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे सलाह से, मेरे कुछ पहल से यदि उनका रास्ता देखिए, हालांकि इस तरह का केस में मजिस्ट्रेट बेल नहीं देता, 325 जो लगा है, हाथ टूटा हुआ है, सेशन न्यायालय में डायरी वगैरह की बात आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि 325 सिंपल ये कहता है कि यदि किसी को आपने गंभीर चोट पहुंचाया, चोट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल हर्ट, एक होता है ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो 320 में जो दिया गया है, जो डिफिनीशन है, उसके मुताबिक इसमें कहता है कि वर्दी फट गया चोट लगने पर। तो वर्दी फट गया तो भाई आप 325 में यदि सर फट जाए, कोई चीज टूट जाए, तब तो आप वर्दी फटने पर 325 लगा देंगे। लेकिन वीडियो में तो देखा जा सकता है वर्दी वगैरह कुछ फटा ही नहीं है। सवाल ये है कि ये 325 इसलिए लगाया गया कि पुलिस का जो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी, ये प्रतिशोध में जाकर के नहीं ज्यादा से ज्यादा कैसे ये हरास हो, इसलिए मेजर से मेजर सेक्शन का इसको बना के जानबूझकर डिलिबरेटली इंपोज, जानबूझ के कराया जा रहा है ना, और उनको जेल भेजा गया है। बिल्कुल। मेरा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वतन की रखवाली करने टाइम में आर्मी अपने सारे कार्यों को छोड़कर, सारे प्रोग्रामों को स्थगित कर कर वो बॉर्डर पे चला जाता है। तो हमारा यदि आर्मी के प्रति आदर है तो मैं अपने बहुत सारे कार्यों को भी छोड़कर इस बिजी शेड्यूल में भी मुझे लगा कि यदि करा है तो उसको उनको निकालने में हमारी जो भूमिका हो सकती है वो मैं देने, यानी कि आर्मी के जवान को निकालने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे मोतिहारी जाकर। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सराहनीय काम है, क्योंकि जो काम यहाँ के नेता मंत्री नहीं कर पाए वो पटना के हाईकोर्ट के वकील जो है शिवनंदन भारती जी के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सैनिक जो है वो बाहर निकल सके। अच्छा, मान लीजिए कि एक सैनिक के साथ ऐसा घटना हुआ है, अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसा घटना हुआ होता तो आपको लगता है कि अभी तक दबाव दिया रहता है ये सभी चीजों को? देखिए, सवाल ये है कि आप ऐसी बात नहीं कि पुलिस की जो बर्बरता है वो लेजिस्लेचर को ही मालूम है, इसीलिए आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में तो बोला गया कि पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है, पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है। तो उसके बैकग्राउंड के पीछे यह है कि पुलिस पर लोग संदेह, चूंकि आज की बात नहीं है, अंग्रेजी हुकूमत में भी अंग्रेजी पुलिस से लोग डरते थे, राजा का जो सिपाही होता था वो मनमानी करता था। तो ये सब चीज को तो वैसे प्रावधान, और ये कह देना कि पुलिस गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पुलिस का इंप्रेशन खराब हुआ है, सभी पुलिस खराब नहीं है, पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यदि आर्मी का जितना सारे लोग खराब नहीं है, आर्मी का जितना महत्व है देश निर्माण में, तो पुलिस का भी कम नहीं है। लेकिन कुछ पुलिस है जो भ्रष्ट हो चुकी है, तो कुछ पुलिस जो इस तरह का है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बस। तो अगर ये जो है देश के आर्मी के जवान जो है ये जेल से बाहर निकलेंगे तो पुलिस पर कार्रवाई किया जाएगा, वो जेल जाएंगे। अब ये तो उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या होगा नहीं होगा, ये कानून के बारे में क्या कहना चाहिए? काल्पनिक प्रश्न का आंसर नहीं देना जिसको पीटा जा रहा है वो जेल के अंदर है, और जो मार रहा है वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। इसी वजह से ये ऐसे ही वक्त में एक समझदार बुद्धिजीवी नेता, अभिनेता सभी को सहयोग करने की जरूरत है कि न्याय मिले तो दोनों पक्ष को न्याय मिले, इसकी जरूरत है। अच्छा, मैं लोगों को यही कहूँगा कि आर्मी के प्रति थोड़ा सा उनका, यदि देखिए बहुत ज़्यादा जब आर्मी के बारे में आप जाएंगे तो उनका दिनचर्या बहुत ज़्यादा, ये नौकरी के वजह से लोग नहीं जाते, पैसा कमाने के वजह से आर्मी में जज्बाती लोग जाते हैं, जिसमें देश की सेवा करने की भावना होती है, वो लोग आर्मी में जाते हैं। तो उनकी जनभावना का कद्र करते हुए यदि आपको लगता है कि आर्मी के सपोर्ट में, तो आपकी हौसला जो है सामने होता है तो लोग ताली बजा कर देता है। और यदि आप सोशल साइट पर देख रहे हैं तो इस तरह का जो सकारात्मक वीडियोस को शेयर करके, अच्छा कमेंट करके आर्मी के सम्मान में यदि आप कहते हैं तो उनसे उसकी हौसला बुलंद होती है, और जब वो आर्मी वाले बॉर्डर पे लड़ते हैं तो ये एक प्रेरणा का स्रोत बनता है और उत्साहवर्धन होता है। इसीलिए एक और सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आर्मी जवान के द्वारा पुलिस को गाली दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गाली गलौज, मारपीट आर्मी के जवान हो या एक साधारण व्यक्ति हो, एक रिक्शा चलाने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, मजदूर हो या कोई भी हो, ये अप्रिय चीज है। और ये एक अनुशासनात्मक
जो इनका जो जिस तरीके से वो बता रहे थे वो है नहीं, वो रवैया नहीं है। और ये अशिष्टता है। पुलिस को इस तरह से हरकत यदि करते हैं तो उनकी छवि खराब होगी, तो लोगों का आस्था उन पर उतना नहीं रह जाएगा। आखिर आर्मी और पुलिस दोनों देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही होते हैं। एक बॉर्डर पर करता है और पुलिस देश के माने अंदर करता है, तो भूमिका कार्यशैली दोनों की लगभग सेम है। लेकिन आखिर इंप्रेशन की बात आता है तो आर्मी के प्रति लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट है और पुलिस के पास क्यों नहीं है, जबकि नजदीक तो ज्यादा पुलिस है। तो इसलिए कि पुलिस के कुछ छवि जो है ना निगेटिव वाले ज्यादा लोग पुलिस में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनको बदनाम कर दिए हैं। जैसा कि बिहार में भी देखा जा सकता है, बहुत सारे जगहों पर वो लोग घूस वगैरह भी लेते हैं और मतलब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त रहते हैं, तो उन लोगों के कारण सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। जी यही बात यही होता है। अच्छा, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े और इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बाकी हमारे साथ शिवनंदन भारती सर बात कर रहे थे, जो पटना हाई कोर्ट के उच्च वकील है, और ये जो है आर्मी के जवान को इंसाफ दिलाने के लिए मोतिहारी जा रहे हैं और मोतिहारी जाकर ये पूरा प्रयास करेंगे कि आर्मी के जवान को रिहा किया जाए। और बाकी सारे लोग को इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।